केदार की कहानी पता है? कहानी नंदी रूपे शिव के 5 भागों की है। कहानी 5 मंदिरों में विराजमान उन्हीं 5 भागों की है। कहानी उन 5 मंदिरों के निर्माण करने वाले 5 पांडवों की है और उन 5 मंदिरों में सबसे ऊंचे स्थान पे है तुंगनाथ। आज की जो जर्नी होने वाली है वह एक ऐसा प्लेस है जहाँ भगवान शिव के हृदय और उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। और ऐसा भी माना जाता है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तब स्वयं को ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त करने के लिए उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव की तपस्या की थी और तभी से इस स्थान का नाम चंद्रशिला से भी प्रसिद्ध हो गया। तो आज इस ड्रीम ट्रिप का 5वां दिन है। केदारनाथ बाबा के दर्शन करके 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके और इतनी खूबसूरत वादियों से होते हुए पहुंच जाता हूं चोपटा वैली और शुरुआत करता हूं वर्ल्ड के सबसे ऊंचे मंदिर की चढ़ाई। करीबन 4 बजे चढ़ाई की शुरुआत करता हूं और 6:30 में पहुंच जाता हूं मंदिर। अच्छे से बाबा का दर्शन करता हूं और 7 बजे आरती का समय हो जाता है और आरती करके वापस नीचे लौट जाता हूं लगभग 9 बजे। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है श्री बद्रीनाथ धाम। हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा यह पवित्र धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे और तभी भयंकर बर्फबारी हुई। वह पूरी तरह से उसमें दब गए। उनकी इस दशा को देख माँ लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष का रूप लिया और भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और बर्फ से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। जब कई वर्षों के बाद भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी बर्फ से ढकी हुई है। तब उन्होंने माता लक्ष्मी को कहा कि आपने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसलिए आज से इस धाम को मेरे साथ आपको भी पूजा जाएगा। इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इसी बद्रीनाथ धाम और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए मैं अपने इस ड्रीम ट्रिप के 6ठे दिन पे पहुंच जाता हूँ बद्रीनाथ धाम। रात को तुंगनाथ मंदिर से नीचे आके होटल में सो जाता हूँ और फिर सुबह फ्रेश होके निकल जाता हूँ बद्रीनाथ मंदिर के लिए। रास्ते में आलू पराठा, मैगी और चाय पी के और खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुँच जाता हूँ बद्रीनाथ धाम। और यहाँ काफी तेज बारिश हो रही थी और काफी ठंड भी हो रखी थी और शाम को अच्छे से दर्शन करने के बाद मन में काफी अच्छी सी भावना आती है और प्रसाद लेके बाहर ही निकल रहा होता हूँ तो नजर पड़ती है गर्मा गर्म हल्दी वाले दूध पे जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले दिन। रात काल में